हम लोगों ने पिछले क्लास में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। उसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का। यहां देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में जिस ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे वो ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें 2 3 4 केस आएगा। केस नंबर 1, if speed of an object is uniform, then distance time graph will be स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले ग्राफ को आप समझेंगे, स्केल हम ढूंढ लें थोड़ा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा गया। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर टाइम को कंसीडर किया जाएगा और वाई एक्सिस पर किसको? डिस्टेंस को कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लेना है, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो टाइम को तो नीचे रहना चाहिए। फॉर्मूला को सही सही फॉलो हो तब जाकर, और डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पर। तो यहां पर लिखा गया स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म होता है तो उसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए मैं कलर चेंज करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा। तो कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है? स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है? कैसा स्पीड को? यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। साइड में आप लिख भी दे सकते हैं, when distance time graph is straight line then speed is uniform। या उल्टा भी कर सकते हैं, if speed is uniform then its distance time graph is straight line। यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो स्पीड यूनिफॉर्म होगा, यदि स्पीड यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड केस आप खुद से सोच सकते हैं कि स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसा हो। केस 2, if speed of an object is non-uniform, then यहां पर देन होना चाहिए, then distance time graph will be कर्व लाइन। यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल स्पीड होगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? डिस्टेंस टाइम, उसका ग्राफ कर्व लाइन होगा। दिखाते हैं कर्व लाइन में फिर से। ये कैसा एक्सिस? एक्स एक्सिस, और ये कैसा एक्सिस? वाई एक्सिस। आप बताइए टाइम को कहां लें? एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस को कहां लें? वाई एक्सिस पर। गुड। इस तरीके से कर्व लाइन का मतलब है आप अपने फ्री हैंड से यहां पर कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
कहीं डाउनवर्ड कनकेव, कहीं अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, सब कुछ मिलाकर ये है, ये शो करता है, ये कर्व लाइन है, देख लीजिए ये कर्व लाइन है जो किसको शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। तो दो बातें क्लियर है, केस 3 और पढ़ेंगे आगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो मोशन यूनिफॉर्म होगा, यदि मोशन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, या यदि कर्व लाइन हो तो ग्राफ यूनिफॉर्म होगा, सॉरी यदि कर्व लाइन हो तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, यदि मोशन या स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कर्व लाइन होगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ठीक है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज ए मेथड जो दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन देता है, विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। आप पहले नोट्स कर लीजिएगा अगर समझते हैं। यहां डिस्टेंस टाइम के बीच रिलेशन दिया है, तो ग्राफ किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन देता है। तो ग्राफ का डेफिनेशन आप अपने मन से लिख सकते हैं, ग्राफ इज ए मेथड विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन, या विच रिप्रेजेंट्स, विच शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड, विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, यहां डिस्टेंस और टाइम है। इस तरीके से आप नोट्स करेंगे। अगला केस अगले क्लास में। थैंक यू।